हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल। गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग सर्किट होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे, स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल, किसी भी व्हीकल को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होता है कि क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो। क्रैंक शाफ्ट रोटेट हो। क्रैंक शाफ्ट जब रोटेट करेगा तभी तो इंजन अपना चारों स्ट्रोक पूरा करेगी, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। तो किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होता है कि एक बार वो क्रैंकिंग करे, एक बार फ्लाईव्हील रोटेट करे। ठीक है, एक बार जो है फ्लाईव्हील रोटेट करे, एक बार क्रैंकिंग, एक बार रोटेशन होने के बाद वो सारा प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, क्या सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, ये सारा प्रोसेस इंजन में चलता रहता है और इंजन कंटिन्यूअसली स्टार्ट रहती है। ठीक है, फ्यूल सप्लाई होता है। ठीक है, डीजल इंजन में सक्शन, कंप्रेशर, पावर और एग्जॉस्ट। पेट्रोल इंजन में भी सक्शन, कंप्रेशर और पावर और एग्जॉस्ट होता है, बट दोनों का डिफरेंट है। दोनों में अलग अलग वर्किंग प्रिंसिपल है, जो कि हमारा पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डीजल इंजन का होता है, क्या वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन का क्या होता है, कैसे काम करता है सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट। तो फ्रेंड्स, सक्शन, किसी भी इंजन को सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट पूरा करने के लिए इंजन को, दैट मींस इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बार फ्लाईव्हील का क्रैंकिंग होना, रोटेट होना, ये जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बार अगर फ्लाईव्हील रोटेट हो गया तो वो सारा प्रोसेस चलता रहता है, सक्शन, कंप्रेसर, पावर, एग्जॉस्ट, और वो इंजन क्या होगा, स्टार्टिंग हो जाता है। मतलब कि इंजन स्टार्टिंग पोजीशन में, स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाती है। ठीक है, तो होता क्या है कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए हम फ्लाईव्हील को एक बार रोटेट करेंगे, तो या तो हम एक बार क्रैंकिंग करें, या तो हम हैंडल से क्रैंकिंग करें, या फिर सेल्फ स्टार्टर से क्रैंकिंग करें। ठीक है, तो पहले की जो गाड़ियां होती थी उस गाड़ियों में, किसी गाड़ियों में हम लोग क्या देखते हैं कि सेल्फ स्टार्टर नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए, पुराना जो ऑटो था, ऑटो रिक्शा, उस ऑटो रिक्शा में किसी बहुत पुरानी गाड़ी के बारे में बात बोल रहा हूँ कि पुरानी गाड़ियों में, जिस गाड़ियों में सेल्फ स्टार्टर नहीं था, तो उस गाड़ी में क्या होता था कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए ड्राइवर एक हैंडल के जैसा होता था, ड्राइवर सीट के राइट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में वो होता था हैंडल। उस हैंडल से वो जोर से ऊपर की ओर खींचता था। ठीक है, एक बार दो बार क्रैंकिंग करता था। जैसे ही एक दो बार वो क्रैंकिंग किया, ऊपर खींचा, तो इंजन स्टार्ट हो गया ऑटो का, और गाड़ी स्टार्ट हो गई और इंजन आगे चलने लगी। ठीक है, तो ये पुरानी गाड़ियों में, पुराना ऑटो में हम देखते थे। तो उसमें जिसमें कि सेल्फ स्टार्टर नहीं होता था, खुद से क्रैंकिंग करना पड़ता था। एज फॉर एग्जांपल आप बाइक में भी देख सकते हैं, कोई बाइक में जिसमें कि सेल्फ स्टार्टर ना हो, तो उसके लिए क्या होता है कि हम पैर से किक होता है ना, किक मारते हैं। दैट मीन्स जो पैर से जो हम स्टार्ट करते हैं, किक जो मारते हैं, तो उसमें क्या होगा कि पैर से जैसे ही हम किक करते हैं तो वो किक मारना, दैट मीन्स फ्लाईव्हील को रोटेट करना। क्लियर है? तो फ्लाईव्हील को एक बार रोटेशन डायरेक्शन में रोटेट कर देना, रोटेशनल टॉर्क देना, फ्लाईव्हील को एक बार रोटेशनल टॉर्क देना। ठीक है, तो जैसे ही हम किक पैडल पे, किक पे हम प्रेशर डालते हैं, ठीक है, किक लगाते हैं, तो क्या होता है कि फ्लाईव्हील रोटेट करता है, दैट मींस रोटेशनल टॉर्क क्रिएट होता है। ठीक है, तो एक बार फ्लाईव्हील को रोटेट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक बार जो अगर फ्लाईव्हील रोटेट हो गया, रोटेशनल मोशन में जब आ गया, तो सारा प्रोसेस इंजन का स्टार्ट हो जाता है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, और इंजन स्टार्टिंग कंडीशन में आ जाती है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, उस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल, मतलब कि इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो स्टार्टिंग सर्किट होता है, जो इलेक्ट्रिकल स्टार्टिंग सर्किट होता है सेल्फ स्टार्टर में, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और वो कैसे स्टार्ट होता है, मतलब स्टार्टिंग सर्किट के बारे में जानेंगे सेल्फ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए कि हम लोग अभी समझे है ना कि किसी भी इंजन को क्रैंक करने के लिए क्या करना होता है, किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बार क्रैंकिंग करना जरूरी होता है। ठीक है,
तो या तो आप हैंडल से हैंडल से करें क्रैंकिंग, या फिर सेल्फ स्टार्टर से करें, ठीक है। तो सेल्फ स्टार्टर के बारे में, स्टार्टिंग सर्किट के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, द इंजन नीड्स टू बी क्रैंक टू बी स्टार्टेड। इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या होता है कि क्रैंक करना जरूरी होता है। ये क्रैंक का मतलब क्या हुआ कि फ्लाईव्हील को एक बार रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड करना। दैट मींस फ्लाईव्हील को एक बार रोटेशनल मोशन में लाना, ठीक है, एक बार झटके से, दैट मींस रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड करना, ठीक है। ये क्रैंक करने का मतलब कि फ्लाईव्हील को रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड करना, क्लियर है। तो द इंजन नीड्स टू बी क्रैंक टू बी स्टार्टेड, मतलब किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा कि हमको क्रैंकिंग करना होता है, ठीक है। इंजन को स्टार्ट करने के लिए क्या करना होगा, क्रैंक करना होता है, ठीक है। दैट इज द पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग सर्किट। यही पर्पस होता है स्टार्टिंग सर्किट का, ठीक है। क्या पर्पस होता है, तो इंजन को स्टार्ट करने के लिए एक बार क्रैंक करना होता है, और उसी क्रैंक करने का पर्पस होता है स्टार्टिंग सर्किट। दैट इज द पर्पस ऑफ द स्टार्टिंग सर्किट। स्टार्टिंग सर्किट का काम क्या है कि इंजन को क्रैंक कराना, ठीक है। एक इंजन को क्रैंकिंग करना, करने का काम क्या होता है, किसका काम है, तो स्टार्टिंग सर्किट का काम है। इंजन को क्रैंकिंग करने का काम स्टार्टिंग सर्किट का है, ठीक है। तो अब चलिए हम इस डायग्राम को समझते हैं, ठीक है, और एक एक कंपोनेंट के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखिए, ये है हमारा बैटरी। ये क्या है, बैटरी है, और इसको जो देख रहे हैं ये है की स्विच। ये की है और ये स्विच है। गाड़ी में क्या करते हैं, इग्निशन स्विच होता है ना, इग्निशन स्विच में हम चाबी लगाते हैं, तो यही इग्निशन स्विच है, ठीक है। की स्विच बोलिए या इग्निशन स्विच, इग्निशन स्विच है, ठीक है। ये की स्विच है और ये है की, ठीक। अब देखिए, ये बैटरी हो गया। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये है सेल्फ स्टार्टर। ये क्या है, सेल्फ स्टार्टर है, ठीक है। और ये देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, ये वायर, ये सर्किट जो है, इस सर्किट को हम ए से डिनोट किए हैं, जिसका मतलब होता है एक, दैट मींस पावर सर्किट। ये वाला जो है पावर सर्किट है और ये है कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल में क्या होता है कि कौन कौन सा कंपोनेंट होता है। पहला बैटरी होता है, पहला होता है बैटरी होता है, ठीक है। स्टार्टिंग सर्किट में क्या होता है, बैटरी। दूसरा इग्निशन स्विच होता है या की स्विच होता है। तीसरा होता है स्टार्टर मोटर, ये है ना, दिस इज स्टार्टर मोटर, ओके। ये स्टार्टर मोटर। और ये जो सर्किट देख रहे हैं इसको बोलते हैं पावर सर्किट। अभी बताएंगे पावर सर्किट मतलब क्या होता है। ये पावर सर्किट, और बी, इस सर्किट को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट, ठीक है। तो अब देखिए, समझते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे आप जानते हैं ये पावर सर्किट क्या हुआ। ये जो देख रहे हैं यहां से इस बैटरी से कनेक्शन जो है वो कहां आया है, तो सेल्फ स्टार्टर के पास, ठीक है। तो देखिए पावर सर्किट, द पावर सर्किट कैरीज द करंट फ्रॉम द बैटरी टू द स्टार्टर मोटर। मतलब बैटरी से पावर सर्किट उसे कहते हैं जो बैटरी से सेल्फ स्टार्टर तक करंट सप्लाई करे, ठीक है। जैसे कि इसका कनेक्शन क्या है कि स्टार्टर मोटर तक, बैटरी से स्टार्टर मोटर तक जो करंट जो फ्लो करे, करंट जो सप्लाई करे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पावर सर्किट, ठीक है। ये देखिए सेल्फ स्टार्टर है और ये बैटरी है। इस बैटरी का कनेक्शन किससे है, तो सेल्फ स्टार्टर से, ठीक है। तो द पावर सर्किट कैरीज द करंट। द पावर सर्किट का मतलब कि कैरीज, करंट को कैरीज करना, ठीक है। कहां से, तो फ्रॉम बैटरी से करंट कैरी करना कहां तक, तो सेल्फ स्टार्टर तक। मतलब कि सेल्फ स्टार्टर तक बैटरी से जो करंट सेल्फ स्टार्टर तक डायरेक्टली जो आता है उसे बोलते हैं हम पावर सर्किट। क्लियर है, मतलब बैटरी से डायरेक्ट करंट जो सेल्फ स्टार्टर तक, दैट मींस स्टार्टर मोटर तक जो आता है
उस सर्किट को बोलेंगे हम पावर सर्किट। क्लियर है? मतलब द पावर सर्किट कैरीज द करंट फ्रॉम द बैटरी टू द स्टार्टर मोटर। दूसरा देखिए फ्रेंड्स, बी को बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। ठीक है, ये वाला जो देख रहे हैं ये बी, इसे बोलते हैं हम कंट्रोल सर्किट। देखिए अंडर स्टार्टिंग कंडीशन, गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है, तो गाड़ी जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि द कंट्रोल सर्किट सेंड द कंट्रोल करंट टू द सोलेनॉइड पॉसिबली वाया रिले। दैट मीन्स कंट्रोल सर्किट का मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी स्टार्टिंग कंडीशन में हो तो ये सोलेनॉइड से जो करंट को सप्लाई करके रिले के मार्फत से, रिले से होके जो अदर कंपोनेंट तक सप्लाई करे करंट। ठीक है, गाड़ियों में तो बहुत सारा इक्विपमेंट्स होता है, हेडलाइट वगैरह सब कुछ, ठीक है, तो फ्यूजेज है ना, जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, तो उन सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को सोलेनॉइड से रिले होके करंट को आगे दूसरे कंपोनेंट में सप्लाई करे करंट, तो उसे बोलते हैं हम कंट्रोल सर्किट। दैट मीन्स करंट को कंट्रोल करके अपने हिसाब से कितना किस कंपोनेंट में कितना करंट सप्लाई होना चाहिए, उसके हिसाब से ये कंट्रोल सर्किट करंट सप्लाई करता है अदर कंपोनेंट, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं करंट कंट्रोल सर्किट। ठीक है, अंडर स्टार्टिंग कंडीशन द कंट्रोल सर्किट sends the control current to the solenoid possibly via relay। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब देखिए बैटरी हो गया, ठीक है, सेल्फ स्टार्टर, ये इग्निशन स्विच, ठीक, यहां से यहां तक का जो मतलब कि डायरेक्ट बैटरी से लेके जो सेल्फ स्टार्टर तक जो डायरेक्ट करंट आता है उसे हम क्या बोलते हैं? पावर सर्किट। ठीक है, बैटरी से लेके डायरेक्ट सेल्फ स्टार्टर, बैटरी से डायरेक्ट सेल्फ का जो कनेक्शन होता है ना, तो उस सर्किट को हम बोलते हैं पावर सर्किट। ठीक है, अब सेल्फ स्टार्टर दैट मींस सोलेनॉइड से होके अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जो करंट सप्लाई होता है उसे हम बोलते हैं कंट्रोल सर्किट। ठीक है, क्योंकि गाड़ियों में जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, सपोज हेडलाइट, फॉग लैंप, वो सारे जितने भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो भी कंपोनेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उनको अलग अलग करंट का जरूरी होता है। ठीक है, तो वो उसके हिसाब से, रिले के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके, वो कंट्रोल करके करंट को सप्लाई करता है। ठीक है, अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को। ठीक, तो उसे बोलते हैं हम कंट्रोल सर्किट। क्लियर है? अब देखिए सेल्फ स्टार्टर के बारे में जानते हैं। यहां हम क्या देख रहे हैं, ये स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल में, सेल्फ स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल में हम क्या देख रहे हैं कि मेनली काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसका? तो सेल्फ स्टार्टर का। ठीक है, तो चलिए सेल्फ स्टार्टर के बारे में जानते हैं, समझते हैं कि सेल्फ स्टार्टर में कौन कौन से कंपोनेंट से बना हुआ ये सेल्फ स्टार्टर होता है। ठीक है, और ये सेल्फ स्टार्टर कैसे काम करता है। ठीक, देखिए फ्रेंड्स, पहले हम डायग्राम को समझते हैं और उनके पार्ट्स को जानते हैं। ठीक, ये हमारा कुछ इस तरह से ही सेल्फ स्टार्टर होता है। ठीक है, इस सेल्फ स्टार्टर में ये जो देख रहे हैं इसका कनेक्शन होता है फ्लाईव्हील से, इसे बोलते हैं हम फ्लाईव्हील रिंग गियर। इसे क्या बोलते हैं? फ्लाईव्हील रिंग गियर। ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्लाईव्हील रिंग गियर है। ठीक, अब देखिए ये पूरा को सेल्फ स्टार्टर मोटर बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टर मोटर। ये सारा ये स्टार्टर मोटर है। ठीक है, अब ये देखिए ये बीच वाला जो ये भाग है, इस भाग को बोलेंगे हम मोटर। ये मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल मोटर है। ठीक, अब इसके यहाँ पे ये जो देख रहे हैं इसे बोलेंगे पिनियन। ये है पिनियन, ये क्या है? स्टार्टर मोटर का पिनियन है, इसको बोलते हैं हम पिनियन। ठीक है, और पिनियन के ऊपर लगा हुआ जो इसको, ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं फॉर्क। ठीक है, फॉर्क बोलते हैं इसको, फॉर्क। अब देखिए उसके ऊपर, इसके ऊपर जो ये भाग को जो देख रहे हैं, इसको, ये पूरे को बोलते हैं
सोलेनाइड, सोलेनाइड इसको क्या बोलते हैं? सोलेनाइड। ठीक है, ये हुआ सोलेनाइड। ठीक, अब ये देखिए, ये हो गया फ्लाईव्हील रिंग गियर और ये हो गया पिनियन, ये फॉर्क, ये सोलेनाइड। ठीक है, अब ये देखिए, ये फ्लाईव्हील और ये देखिए फ्लाईव्हील और ये पिनियन, ये पिनियन किसका? तो स्टार्टर मोटर का, और ये फ्लाईव्हील रिंग गियर जो कि उसका कनेक्शन आता है फ्लाईव्हील से। ठीक है, तो यहाँ जैसे कि इग्निशन स्विच हम स्टार्ट के काम कैसे करता है वो देखिए। जैसे ही अगर हम इग्निशन दे गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे कि चाबी लगाएंगे, न्यूट्रल में रख के उसे गाड़ी को हम इग्नाइट करेंगे, इग्निशन देंगे। ठीक है, तो जैसे हम इग्निशन देंगे तो ये जो देख रहे हैं, ये सेल्फ स्टार्टर का जो ये पिनियन जो है ना, ये आगे की ओर मूव करके क्या करता है कि फ्लाईव्हील के जो रिंग गियर है उसके साथ मेश कर जाता है। समझिए गौर से, ये जैसे ही हम इग्निशन देंगे, हम गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जैसे ही हम इग्निशन देंगे तो होगा क्या कि सेल्फ स्टार्टर का जो ये पिनियन है, ये जो पिनियन देख रहे हैं, ये पिनियन फ्लाईव्हील के रिंग गियर के साथ वो मेश कर जाता है। ये जो है, ये इसका जो गियर का तीत है, इस फ्लाईव्हील के गियर की तीत के साथ रिंग गियर के तीत के साथ मेश कर जाता है, दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाता है। ठीक है, मेशिंग कर जाता है। तो अब क्या होगा कि ये जो सेल्फ स्टार्टर क्या होता है, जैसे ही सेल्फ हम लेते हैं तो सेल्फ स्टार्टर रोटेट करता है, ये इसका पिनियन रोटेट करता है। ठीक है, मोशन में काफी ये रोटेट करता है। ठीक, तो सेल्फ स्टार्टर जैसे ही रोटेट किया है उसका पिनियन, तो उसके साथ डायरेक्टली क्या होता है कि फ्लाईव्हील रिंग गियर का जो पिनियन है, फ्लाईव्हील रिंग गियर जो है इस सेल्फ स्टार्टर मोटर के पिनियन के साथ वो मेश कर जाता है। ठीक है, तो जैसे ही वो मेश करता है तो क्या होता है कि इस फ्लाईव्हील के रिंग गियर को भी वो रोटेट करने लगता है। स्वाभाविक है, दोनों आपस में क्या होगा, गियर आपस में एक दूसरे के साथ जो मेश होगा, तो अगर ये स्टार्टर मोटर का जो पिनियन है वो रोटेट कर रहा है तो उसके साथ फ्लाईव्हील को भी रोटेट करेगा, और जैसे ही वो फ्लाईव्हील को रोटेट करेगा तो क्या होगा कि फ्लाईव्हील रोटेट करेगा तो वो सारा सर्कुलेशन चालू हो जाएगा, वो साइकिल चालू हो जाएगा, साइकिलिंग, सक्शन, कंप्रेसर, पावर और एग्जॉस्ट, और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? तो कुछ इस तरह से ही गाड़ी हमारे स्टार्ट होती है। ठीक है, देखिए, द रिंग गियर इज फिक्स टू द इंजन फ्लाईव्हील। ये जो रिंग गियर है, ये जो फ्लाईव्हील का जो रिंग गियर है, इसका कनेक्शन किसके साथ होता है? तो द रिंग गियर इज फिटेड टू द इंजन फ्लाईव्हील। इस फ्लाईव्हील का रिंग गियर इंजन के फ्लाईव्हील के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, और सेल्फ स्टार्टर इग्निशन देने के बाद, चाबी लगाने के बाद हम जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, इग्निशन देते हैं, तो ये सेल्फ स्टार्टर मोटर का जो पिनियन है वो रोटेट करता है, और रोटेट करने के बाद क्या होता है कि ये आगे की ओर बढ़ता है, ये आगे की ओर पुश होगा। ठीक है, ये पुश होने के बाद इस फ्लाईव्हील के गियर पिनियन के साथ मेश कर जाता है, अटैच कर जाता है, कांटेक्ट में आता है। जैसे ही वो कांटेक्ट में आता है तो हमारा सेल्फ स्टार्टर क्या होता है, रोटेट करता है उसका पिनियन, और वो अपने साथ क्या करता है कि फ्लाईव्हील के रिंग गियर को भी रोटेशनल टॉर्क प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा कि फ्लाईव्हील भी रोटेट करने लगता है, और जब से ही फ्लाईव्हील रोटेट करता है तो इंजन को स्टार्ट करने का जो साइकिलिंग है वो साइकिलिंग स्टार्ट हो जाती है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, और सारा प्रोसेस वो चालू हो जाता है। दैट मींस हमारा इंजन स्टार्ट हो जाती है, हमारा इंजन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो द रिंग गियर इज फिक्स्ड the ring gear is fixed to the engine flywheel. It transmits the rotational torque of a starter motor to the engine. मतलब कि स्टार्टर मोटर से जो रोटेशनल टॉर्क जो मिलता है वो ट्रांसमिट होके इंजन को प्रोवाइड करता है। ठीक है, मतलब स्टार्टर मोटर का स्टार्टर सेल्फ लेने के बाद, दैट मीन्स इग्निशन ऑन करने के बाद, इग्निशन देने के बाद क्या होगा कि हमारा स्टार्टर मोटर क्या होता है, स्टार्टर मोटर में जो पिनियन है वो रोटेट करता है, तो उस रोटेट जैसे ही करता है तो उसका जो रोटेशनल टॉर्क है वो ट्रांसमिट होता है किसको, तो इंजन के फ्लाईव्हील को, और इंजन के फ्लाईव्हील को फ्लाईव्हील रिंग गियर के मार्फत से, मतलब फ्लाईव्हील रिंग गियर के साथ कांटेक्ट रहता है, और उसका स्टार्टर मोटर का पिनियन इसी फ्लाईव्हील रिंग गियर से कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो स्टार्टर मोटर का जो रोटेशनल टॉर्क है वो ट्रांसमिट होता है किसको, तो इंजन को,
और इंजन हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो यही प्रोसेस होता है फ्रेंड्स स्टार्टिंग सर्किट का, और कुछ इस तरह से ही गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो समझ में आया फ्रेंड्स कैसे स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल, गाड़ी को स्टार्ट करने का क्या होता है स्टार्टिंग प्रोसेस। ठीक है, स्टार्टिंग सर्किट के बारे में आपको आज के वीडियो में समझ में आया। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो में अगर स्टार्टिंग सर्किट ऑफ व्हीकल के बारे में अगर आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।